हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों, वो भी 10th पॉलिटेक्निक फार्मेसी और आईईआरटी के बच्चों के लिए। ठीक है, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बच्चों लो रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम आज शुरू क्या करने वाले हैं बच्चों? हम शुरू करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता है क्या चीज़। क्या बोला? रेडियो सक्रियता। ठीक है, तो चलो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस लेक्चर में बच्चों आज बेसिक होगा, कौन कैसे खोजा, क्या हुआ, आज इसके बारे में हम बताएंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूअस क्लास चलेगा, तो जो लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिलेगा, आप कोई भी चीज़ पढ़ा करो बच्चों तो प्लेलिस्ट खोल लिया करो। ठीक है, वहाँ पर चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट खोल लिया करो, तो उसमें सारे 1 to A to Z लेक्चर आपको मिल जाया करेंगे बच्चों। तो चलो मैं शुरू करता हूँ बच्चों। पहले तो हम जानेंगे बच्चों इस लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी है क्या, कौन खोजा, क्या किया। ठीक है, आखिर ये इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, ये दुनिया भर की चीज़ें इसी लेक्चर में अब बेसिक में मिलेंगी बच्चों। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का खोज तो बच्चों शुरू हो गई थी 1995 1995 से 1895 से ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले बच्चों आपने पढ़ा होगा एक्सरेज खोज कौन किया था? रोटेंजन ने बच्चों। तो जब रोटेंजन ने क्या किया, एक्सरे खोज कैसे किया था उसने? उसने कैथोड रेस को बच्चों, कैथोड रेस को मेटल पर डाला, और मेटल पर डालने पर जो ऐसी सेकेंडरी वेव से निकली बच्चों, जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट को वो ब्लैक कर देती थी। ठीक है, अब उसके समझ में कुछ आया ही नहीं आखिर ये है क्या चीज, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया बच्चों एक्स रेज। अब जैसे ही एक्स रेज, उसके परिवार का एक और सदस्य था जिसका नाम था बच्चों हेनरी बेक्वेरेल। उसने देखा कि ये जो रेडिएशन तो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर, जब बेक्वेरेल क्या किया था बच्चों, तो बेक्वेरेल ने किया क्या कि कुछ ऐसे केमिकल को देखा बच्चों जिस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर न लगाने पर भी ये ऐसी रेस को स्वतः निकालती रहती, इमिट करती रहती है बच्चों, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती थी। ठीक है, तो उसने उस केमिकल का नाम बच्चों रेडियो एक्टिव केमिकल रखा, और ऐसे केमिकल को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ नेचर बच्चों जो स्वतः स्पॉन्टेनियस, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेव अर्थात कुछ एनर्जी पार्टिकल को निकालते रहते हैं, स्वतः निकालते रहते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं बच्चों, और इस घटना को हम रेडियो सक्रियता कहते हैं बच्चों। सवाल आपके सामने एक मन में गूंज रहा होगा बच्चों कि आखिर ये रेडियो सक्रियता सब केमिकल में क्यों नहीं होती, कुछ केमिकल में होती है। तो ध्यान रहे बच्चों, तो एक लॉ है जिसका मास नंबर बच्चों, एटॉमिक मास, ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक मास बच्चों जिनका 20 से 2000 के बीच में होता, हमने एटॉमिक मास लिखा है बच्चों, ये है आपका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास है बच्चों। ठीक है, ये इसके अंतर्गत होता है बच्चों, तब ये स्टेबल न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस होता है बच्चों वो स्टेबल होता है। लेकिन ऐसा देखा गया जैसे जैसे मास बच्चों, मास इनका एटॉमिक मास बच्चों जैसे जैसे इंक्रीज करता है, बढ़ता है, वैसे वैसे इस के जो न्यूक्लियस होते हैं बच्चों, इनकी स्टेबिलिटी क्या होने लगती है? बोलो, स्टेबिलिटी डिक्रीज करने लगती है बच्चों। अब ऐसा देखा गया है बच्चों, जब ऐसे एटम जिनका एटॉमिक मास नंबर, जिसको मैं ए से लिख दे रहा हूं बच्चों, ए से, तो ए अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है बच्चों 238, अगर जैसे ही इसका 238 के बराबर होता है बच्चों, उससे ज़्यादा होता है, वैसे ही ये एनर्जी रेडिएशन करता है बच्चों, ये रेडिएशन करता है बच्चों, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन स्वतः करने लगता है। ये कुछ एनर्जी को बच्चों, एनर्जी को इमिट करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, ये इमिट करने लगता है बच्चों, और ऐसे एनर्जी जब इमिट होती है बच्चों तो वो अपने मास को कम करती है। कारण क्या है बच्चों कि कोई भी स्टेबिलिटी जो होती है बच्चों, स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के बच्चों। अब होता क्या है, जैसे इनका न्यूक्लियस बच्चों 238 के ऊपर जाता है, तो ये इनका न्यूक्लियस बच्चों अनस्टेबल हो जाता है। तो ये करते क्या हैं, अपने मास को कम करना शुरू करते हैं। मास नंबर तभी कम होगा बच्चों जब कुछ पार्टिकल को बाहर निकाला जाएगा।
और वो पार्टिकल बच्चों बाहर निकलता है अल्फा बीटा गामा रेस के रूप में। ठीक है, इमिशन करता रहता है, स्वतः इमिट करता है, अपने मास को धीरे धीरे घटाने लगता है और मास घटेगा बच्चों, जैसे ही ये 200 के आसपास आएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल हो जाएगा। या आप कह सकते हैं बच्चों ऐसे एटम, ऐसे एलिमेंट जिनका बच्चों एटॉमिक नंबर जेड, जेड क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बच्चों अगर वो 83 से अधिक होता है तो ये बच्चों स्पॉन्टेनियस रेडिएशन शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है बच्चों कि यहाँ पर अगर आप थ्योरी को देखिए तो जब कैथोड रे बच्चों किसी चीज पर पड़ती हैं तो उसे आयनाइज कर देती हैं। अब आयनाइज करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें कुछ न कुछ नेगेटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तभी तो आयन बना है। लेकिन यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के आयनाइजेशन होता रहता है। मतलब क्या होता है बच्चों, आयनाइजेशन रेडिएशन होता है। आयनाइजेशन रेडिएशन का मतलब कुछ ऐसे आयंस हैं, पार्टिकल हैं बच्चों जिसमें द्रव्यमान होता है, वो बाहर निकलते रहते हैं। तो ऐसे में बच्चों दो तरह के इमिशन को देखा गया। एक होता है बच्चों आयनाइजेशन इमिशन, आयनाइजेशन इमिशन बच्चों। अब आयनाइजेशन इमिशन में अल्फा पार्टिकल होता है, जो सभी बच्चों को पता है, दो पॉजिटिव चार्ज होता है, आयंस होते हैं बच्चों। बीटा पार्टिकल होते हैं जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कुछ इसमें बच्चों जो नॉन आयनाइजेशन नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन भी होता रहता है बच्चों, उसे उसमें गामा रेज निकलते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से तो आपने देखा ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बच्चों, ध्यान से सुननागा, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है बच्चों। अब आप स्वतः प्रकम स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है बच्चों। मतलब क्या निकला बच्चों, ये स्वतः होता है, इसमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप एक कल्पना करो बच्चों, जैसे आप गुब्बारे में हवा भर रहे हो तो मास बढ़ता चला जाएगा, उसका आकार बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक लिमिट के अंतर्गत आकर के वो तुरंत फूट जाएगा बच्चों। आई बात समझ में। ऐसे ही जैसे ही 200 से अधिक मास बढ़ता है बच्चों तो वो अनस्टेबल की तरफ जाता है, और जैसे ही 238 के आसपास पहुंचता है वो टूटने लगता है बच्चों। अपने मास को कम करने के लिए आयोनाइज्ड इमिशन और नॉन आयोनाइज्ड इमिशन अर्थात अल्फा बीटा और गामा रे का बाहर निकालता रहता है बच्चों। और इन्हीं रे को सम्मिलित रूप से रेडियो एक्टिव रेस कहते हैं बच्चों, जिसे सबसे पहले बेक्वेरेल ने खोजा था, इसलिए इसे बेक्वेरेल रे भी कहते हैं बच्चों, इसे इमिशन रे भी कहते हैं। तो तमाम तरह के इसके नाम होते हैं बच्चों। बाद में मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड थे और इनके ब्रदर थे बच्चों, इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की, अर्थात वो कौन से तत्व हैं, एलिमेंट हैं जो इन स्वतः अल्फा बीटा गामा अर्थात रेडियो एक्टिव रेस को बाहर निकालते रहते हैं। तो दो क्वेश्चन बनता है बच्चों, पहला रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किया, हेनरी बेक्वेरेल, और रेडियो एक्टिविटी शब्द बच्चों और तत्वों की खोज का श्रेय मैडम क्यूरी को जाता है बच्चों। तो जो रेडियो एक्टिविटी का शब्द है बच्चों, ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी जो होती है बच्चों, इस वर्ड को, इस शब्द को बच्चों, इसको सबसे पहले मैडम क्यूरी ने दिया था बच्चों, मैरी क्यूरी ने सबसे पहले इस शब्द को, इस वर्ड को दिया था बच्चों। रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसको सबसे पहले क्यूरी ने दिया था बच्चों, ठीक है। और उन्होंने, क्यूरी ने ही बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किया था बच्चों। एलिमेंट जैसे इन्होंने पोलोनियम और रेडियम की खोज किया था बच्चों, इसीलिए इनको 1911 में बच्चों नोबेल प्राइज दिया गया। तो दो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया, हेनरी बेक्वेरेल ने, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज कौन किया, मैडम क्यूरी ने, और रेडियो सक्रियता का नाम कौन दिया, मैरी क्यूरी ने बच्चों, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी, ध्यान रहे बच्चों, न्यूक्लियर फेनोमेना होती, क्या बोला, ये हर समय बच्चों न्यूक्लियर फेनोमेना होती है बच्चों। मतलब क्या निकला, ये नाभिक का गुण होता है बच्चों, जितने भी पार्टिकल निकलते हैं कहीं से नहीं, नाभिक से निकलते हैं बच्चों। इसलिए जो प्रोसेस चलता रहता है इसमें बच्चों, उसी कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। और इससे बच्चों एनर्जी बाहर निकलती है, क्या बोला, एनर्जी बाहर निकलती है। वो एनर्जी मास
एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाएगा। कैसे? आइंस्टीन के लॉ ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, अर्थात मास को वो एनर्जी में निकाल रहा है। और जैसे एनर्जी घटे बच्चों, जैसे एनर्जी घटी, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और यही बच्चों रेडिएशन होता है किस रूप में? अल्फा बीटा गामा, जिसे रेडियो एक्टिव रेस कहते हैं या बैकवर्ड रेस कहते हैं बच्चों। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है बच्चों कि कोई भी रेडियो एक्टिव होता है, हैं, उसको हम कैसे जानेंगे कि फला चीज रेडियो एक्टिव है बच्चों? तो रेडियो एक्टिव को ज्ञात करने के लिए बच्चों कई मेथड हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है बच्चों, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए, तो हम आपको बताएंगे रेडियो एक्टिविटी कैसे आप पहचान जानेंगे कि कौन सा न्यूक्लियस सबसे अधिक स्टेबल है और कौन सा सबसे कम स्टेबल है। जो अनस्टेबल है बच्चों, वही तो एनर्जी को, अपने मास को एनर्जी के रूप में बाहर निकाल करके वो स्टेबल बनता चला जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट टाइम पर बच्चों इस अल्फा बीटा गामा रेस क्या होते हैं इसके हम दर्शन करवाएंगे, ठीक है, और सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। लेकिन आज की मुलाकात बच्चों यहीं तक। जय हिंद।